नमस्कार। वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। हम नेक्स्ट 30 सेकेंड में स्टार्ट करेंगे। आई बी टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस। मैं दोनों भाषा में बात करूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विशाल है और मैं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे। इट्स अबाउट हीलिंग योर बॉडी। ओके, हील योर बॉडी। आजकल मैंने देखा है कि people are facing lot of health issues. Okay, be it mental issues, be it on a physical level, mental level पे, emotional level पे, physical level पे. Okay, there are many diseases they are facing through. Okay, so people think that खाने पीने से हमारा काम हो जाएगा। ओके, प्रॉपर डाइट करने से हमारा काम हो जाएगा, वैसा नहीं है। ओके, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू, बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके पहले आपको समझना है कि आपका शरीर कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। ऑफ कोर्स एंड में कुछ हम 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर का प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बॉडी क्या है, ये शरीर क्या है। व्हाट इज योर बॉडी, हाउ डज इट वर्क, वो कैसे काम करता है। ठीक है, बीमार या डिजीज क्यों होती है, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस क्यों होता है, व्हाई डू वी हैव स्ट्रेस ऑन द मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल। ओके, स्ट्रेस क्यों आता है, डिजीज क्यों होते हैं, इससे बाहर कैसे निकलना है, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड। ओके, सो ध्यान से सुनना। ओके, कुछ नोट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग में बाद में आपको भेज दूंगा। ओके, so our topic today is heal your body by activating the power of prana energy. Very important, prana energy। पहले हमें समझना है, first we need to understand। पहले हमें समझना है कि शरीर क्या है, ये शरीर किससे बनता है। ठीक है ना, हाउ दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ। नाउ आई टेल यू वन थिंग, ये जो शरीर है, ओके, इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ओके, ये हमारा जो शरीर है वो पंचभूता से बना है, वो सभी को पता है। हमारा जो शरीर है वो पंचभूता से बना है। जैसे हम बोलते हैं अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ओके, और ये शरीर कैसे बनता है, हाउ दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ एनर्जीज। ओके, एंड डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट 5 एलिमेंट्स। ओके, 5 एलिमेंट्स तो सेम है, कॉम्पोजिशन जो मिश्रण है वो डिफरेंट है। ओके, 5 एलिमेंट्स तो सेम है, देयर विल बी नो चेंजेस इन द 5 एलिमेंट, बट द कंपोजिशन विल बी डिफरेंट। ओके, अ पर्सन हु इज हेल्दी, एक जो पर्सन है जो एकदम हेल्दी है, फाइन है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, ओके, उसका 5 एलिमेंट का मिश्रण, द मिक्सचर ऑफ द 5 एलिमेंट विल बी डिफरेंट। जो शरीर, जो इंसान बहुत डिजीज से प्रेरित है, ओके, ही इज फेसिंग लॉट ऑफ डिजीज, तो द मिक्सचर ऑफ दैट 5 एलिमेंट विल बी डिफरेंट। ओके, सो पहले थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं कि हमारा जो शरीर है, बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ओके, एंड उसको हम विश्वास कर सकते हैं, यू कैन बिलीव इन दैट बिकॉज यू कैन सी इट। अंडरस्टूड, ये शरीर, ओके, आईज दिख रहा है, ओके, नोज दिख रहा है, सिर दिख रहे हैं, बाल दिख रहे हैं, ओके, होठ दिख रहे हैं। ओके, वी बिलीव, ये बिलीव कर सकते हैं ना हम लोग, वी कैन बिलीव दैट। व्हाई? बिकॉज वी कैन सी इट फ्रॉम द नेकेड आई। आप खुली आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, महसूस कर सकते हैं। इसके लिए जो शरीर में बीमारी होती है, वॉट एवर डिजीज यू आर फेसिंग इनसाइड योर बॉडी, एक्सटर्नली, ओके, यू बिलीव इन दैट। ओके, ओके, चलो इतना समझ में आया। सो दो चीज हम समझ लिए, ये हमारा शरीर है, शरीर ऊर्जा से बना हुआ है, एंड शरीर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, एंड जो पंचभूता है, हर एक का मिश्रण डिफरेंट होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ
ध्यान से समझना, कुछ चीजें बेसिक है और कुछ चीजें एडवांस में मैं लेके जाऊंगा. 5-10 minutes I will talk basic things and then I'll go into advanced. Okay, just मेडिटेट करके, सिर्फ ध्यान करके, कुछ साधना करके अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, नहीं. बट यस, यू कैन हील योर बॉडी 100%, विच इज इन योर हैंड. वो आपके हाथ में है. लेकिन पहले उस सिद्धांत को समझना पड़ेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स. ओके, हाउ टू हील द बॉडी. बॉडी कैसे काम करती है. ठीक है. नाउ इतना तो समझ में आया कि हाँ, बॉडी है, शरीर में है. ओके, पंचभूता से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है, बॉडी व्हीकल है. ओके, मैंने पहले भी कुछ वर्कशॉप में या लेक्चर्स में मैंने बताया है कि हमारी जो बीमारियां हैं, ओके, वो शरीर में नहीं है, वो आत्मा में होती है, सोल में. लेकिन वो दिखता नहीं है. यू कैन सी द सोल. ऑल द डिजीजेस, बी इट इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, हर एक टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है या बीमारी आती है शरीर में, वो शरीर में नहीं है. इट इज इनसाइड द सोल. उसका इफेक्ट उसका इफेक्ट बॉडी में दिख रहा है. सो वॉट एवर डिजीज यू आर हैविंग, जो भी डिजीज है, इट इज इनसाइड द सोल. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी द सोल फ्रॉम द नेकेड आई. इसके लिए बिलीव नहीं होते. एम आई राइट? शरीर दिखता है, बिलीव करते हैं. आत्मा, सोल दिखती नहीं है, इसके लिए हम बिलीव नहीं करते. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. वो कैसे बिलीव होगा मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. हमारे बॉडी के अंदर देर आर एटम्स, राइट? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब सुना है आपने. ओके, नाउ साइंस हैव प्रूफ, साइंटिस्ट हैव प्रूवन दैट अ बॉडी इनसाइड ना, there are something called as electron, proton, okay, neutrons, there are something called as cells. Okay, एंड वो सेल के अंदर बहुत कुछ है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड वो एक एनर्जी से चलती है विच इज कॉल्ड E इज इक्वल टू mc². न्यूटन या आइंस्टाइन ने प्रूव किया था ना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये होता है रूट. अगर उसको हम टच किए, आपकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ठीक हो जाएगी. मतलब रादर healing और ठीक करना the external body, we need to heal the internal part which is called cell. Okay, which is called the cell, which is very important, which we can't see from the naked eye. जो आपकी आंखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर इतना पावर है. इफ यू ट्राई टू, और इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए कि ये सेल को कैसे एनर्जी देना है, ठीक करना है, आपकी नाड़ियां, आपके वेन्स, आर्टरीज, योर चक्रास. ओके, आई एम टॉकिंग बोथ ऑन बोथ द लेवल, स्पिरिचुअल एंड साइंस लेवल पे. ओके, सब कुछ बाय डिफॉल्ट ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, बट सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक करने के लिए 48 दिन लगते हैं, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में एक मंडला बोलते हैं. 48 डेज. कोई भी चीज हम कंटिन्यूसली 48 डेज करते हैं तो वो सेल्स में एनर्जी जाती है. वॉट एवर यू डू some activity for 48 days, your cells get activated, new cells get generated, and it starts healing your body. Not 21 days, 48 days. ठीक है, तो बेसिक समझ में आया. ओके, कि हमारा शरीर है. ओके, वो दिखाई देता है. ओके, यू कैन टच, ओके, यू कैन फील इट. जो भी बीमारी है, ओके, वॉट एवर डिजीज यू हैव, वो भी दिखता है पैरामीटर्स में. ओके, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, लेकिन वो नहीं दिखता है. इसके लिए वी डोंट बिलीव मच इन दिस 5 एलिमेंट्स. ओके, बट इट वर्क्स. ओके, नाउ if there is a disease, अगर कुछ डिजीज है, इसका मतलब there is some problem with one of the mixture or any of the 5 elements, or 1 or 2 or 3 or 4 or 5, depends. Okay, now थोड़ा भी साइंटिफिक वे में, थोड़ा स्पिरिचुअल वे में लेके जाता हूं. सी, दिस 5 एलिमेंट्स आर मेड और डेवलप बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मास. ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो भी 5 तत्व बने हैं शरीर में, ओके,
वो सिर्फ ये जन्म के नहीं है, पिछले जन्म में जो भी आपने कर्मा किया होगा, वॉट एवर कर्मा यू हैव डन इन द पास्ट लाइफ, बेस्ड ऑन दैट इन दिस लाइफ यू डिसाइड कि आई नीड टू वर्क ऑन दिस कर्मा, एंड बेस्ड ऑन दैट पहले से लिखा हुआ रहता है कि ये एज में आपको बीमारी होगी, आप इतने साल जिएंगे, ये सब करेंगे, उसके हिसाब से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, एंड वो आपके सोल का एक्सटर्नल पार्ट बन जाता है और आप जन्म ले लेते हैं. ओके, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. बट उसको चलाने वाला है सिर्फ एनर्जी. ओके, एवरीथिंग इज एनर्जी, इवन कर्मा इज एनर्जी, यू आर एनर्जी, मी एंड एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी. बट द प्रॉब्लम इज वी बिलीव इन द बॉडी एक्सटर्नल पार्ट जो कि बेसिक है, but we don't believe in the internal part which is deep and which is a very powerful. Okay, ठीक है, ये तो था बेसिक चीज. अभी हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ओके, द थिंग विच इज इनसाइड यू. ओके, द थिंग विच इज इनसाइड यू, जो चीज आपके अंदर है जो दिखाई नहीं देती. ओके, यू कांट सी इट, पर जो अंदर में, अगर सोल की बात कर रहा हूं, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सो यू कांट सी इट. ओके, ध्यान से सुनना, यू कांट सी इट. ओके, तो आप समझ लो कि ये जो सोल है ना वो आप हो. ओके, आप AAP आप. ओके, आप हो सोल जो दिखाई नहीं दे रही. शरीर दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना. यू कैन सी द बॉडी, यू कैन सी द सोल. सो इमेजिन यू आर द सोल, आप हो. ठीक है, नाउ अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, लेट्स हैव एन इंटरेक्टिव सेशन. ओके, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा तो मजा आएगा. ओके, तो देयर चैट बॉक्स में मेरे को आंसर चाहिए. अगर आप अंदर की बात करते हैं, एक्सटर्नल भूल जाओ. ओके, एक्सटर्नल शरीर भूल जाओ. अगर अंदर की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट इनर सेल्फ, ओके, रियलिटी में सोचो, ये जो भी घर है वो आपका है, यस और नो? इट इज यू, यस और नो? जस्ट गिव मी इन द चैट बॉक्स. Is the house belongs to you? Which you think, if you think from an inner side? Okay, no, no. Okay, the children. Okay, जो चिल्ड्रन है या हस्बैंड वाइफ है जिससे आप कनेक्टेड हो इमोशनली, आई कैन अंडरस्टैंड, रियली में आप हो, अंदर है, इट इज रियली यू? नो. फ्रेंड्स, यू एक्सटर्नल है सर. क्लोथ्स जो आप पहन रहे हो, सच में इफ यू थिंक, if you go inside, is it you? Does it exist inside you? No. House? No. Children? No. Friends, आपके दोस्त नहीं. Food आप जो खाते हैं really exist inside you? No. Thoughts जो भी है really exist? No. So whatever मैंने जो बात की है, जैसे कि हाउस घर, चिल्ड्रन बच्चे, फ्रेंड दोस्त, फूड खाना, क्लोथ्स, थॉट्स, okay, these are external. Inside, this is not inside you. अगर अगर आप रोज प्रैक्टिस करें और ये 5-6 चीजें हैं, इफ यू प्रैक्टिस डेली एंड यू कीप असाइड ऑल दिस 5 थिंग्स, एक्सटर्नल साइड में रख दो, एक टाइम आएगा आप समझ जाओगे कि ये आप नहीं है, ऑटोमेटिकली आप कौन है वो पता चल जाएगा. अंडरस्टूड? थोड़ा कंफ्यूजन है? नहीं. अभी आपको लगता है ये घर मेरा है, हाउस इज माइन, चिल्ड्रन आर माइन, फ्रेंड्स इज माइन, क्लोथ्स आर माइन, जो कपड़े मैं पहनता हूँ, आई बाय द क्लोथ्स, मैं खरीदता हूँ पहनता हूँ, ये मेरा है. थॉट्स आर मेरा है, विचार मेरे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, बाहर से सब्जी मंगाई है, आई बॉट द हाउस, दिस इज माइन. चिल्ड्रन आर माइन, हाउस इज माइन, द कार इज माइन. ओके, दिस आर ऑल एक्सटर्नल, ये बाहर की चीज है. ओके, अगर इसको आप साइड में रख देते हैं, ओके, जिस दिन आप समझ गए कि ये मेरा नहीं है, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप कौन. दैट टाइम यू विल रियलाइज हु आर यू एंड व्हाट इज देयर इनसाइड यू. ओके, कैसे करना है मैं बताऊंगा. ओके, सो अंडरस्टूड. नाउ हम क्या करते हैं, ये सब कुछ मेरा है, एक्सटर्नल चीजों को आप समझते हो कि ये मेरा है. यू थिंक दैट ऑल द थिंग्स विच आर एक्सटर्नल, जो बाहर की चीजें हैं, वो मेरी हैं. इसके लिए आपको पता ही नहीं है, यू डोंट इवन नो व्हाट इज देयर इनसाइड यू.
टू नो व्हाट इज देयर इनसाइड यू, अगर आपको जानना है कि व्हाट इज देयर इनसाइड यू, एवरी डे जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस फॉर 5-10 मिनट्स। ये जो भी चीज है, घर संसार, इमेजिन करो कि ये मेरा नहीं है, ओके और मैं ये बास्केट है, एक्सटर्नल बास्केट, ये सब बास्केट में मैं डाल रहा हूँ, देयर इज एन एक्सटर्नल बास्केट एंड आई एम पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड दैट बास्केट। जस्ट प्रैक्टिस फॉर 5 minutes, slowly you will come to know who you are। सिंपल चीज है ना, इमेजिन करना है, एक्सटर्नल बास्केट है, फूड, क्लोथ, हाउस, चिल्ड्रन। इफ यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर योर्स, ओके, you will come to know after the age of 18-20, you will come to know। if you think that your husband are yours, wives are yours, boyfriend girlfriends are yours, okay, clothes are yours, विचार आपके हैं, सब आपके हैं, घर भी आपका है, गाड़ी भी आपकी है, ओके, you will come to know later, okay, what is more significance, किसकी वैल्यू ज्यादा है, एक्सटर्नल या इंटरनल, ओके। सो अंडरस्टूड। हाँ, हमको पता है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं या हॉल से बाहर जा रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। हम किसी हॉल में बैठते हैं, इफ यू आर सिटिंग इन अ हॉल और अ रूम, वी आर गोइंग इनसाइड एंड आउटसाइड, वी कैन अंडरस्टैंड, ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रियली गो इनसाइड यू। अगर जब आप रियली आपके अंदर जाना चाहते हैं ना, तो ये एक्सटर्नल चीज को थोड़े टाइम के लिए बाहर रख दीजिए, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज इनसाइड यू, दैट इज कॉल्ड आप, आपका अंदर, हु आर यू, ओके। ठीक है, इतना समझ में आया, ओके। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम समझ जाएंगे, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पता, सबको पता है गॉड कहाँ पे है, गॉड, भगवान, इंद्र, विष्णु, कृष्णा, यू हैव हर्ड अबाउट मेनी स्टोरीज, सब स्टोरी सुने ना, रामायण, महाभारत, हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने फादर, कितनी बीवियां थी, उसके भाई कितने थे, किससे युद्ध किया, हाउ मेनी वॉर्स किया, यू नो एवरीथिंग अबाउट महाभारत, अबाउट द गॉड एंड भगवान। डू यू रियली नो अबाउट यू? डू यू रियली नो अबाउट यू? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ, नो। हमें सिर्फ बाहर की चीजों को सुन के अच्छा लग रहा है, पर उससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है क्या, पहले सोचिए। वॉट एवर यू सी एक्सटर्नली, विच इज you have seen from the books or from the mythological, I'm not saying it's wrong, is it changing your life internally, which is very important। लाइफ अगर चेंज होगा, कब होगा, when will your life be changed 100%, okay, or start to change once you go inside you, which is called आप अंदर जाओगे, ओके, तब आपको समझ में आएगा कि पावर क्या है, हाउ टू हील योर बॉडी। और एक बार आप अंदर गए और उसमें फोकस और अटेंशन किया, देन सी मिरेकल विल हैपन। नाउ वी आर जस्ट डूइंग थिंग्स एक्सटर्नली, अभी हम सिर्फ एक्सटर्नली चीजें कर रहे हैं, ओके, सिर्फ एक्सटर्नली मंत्र चैंट कर रहे हैं, एक्सटर्नली कुछ ना कुछ साधनाएं कर रहे हैं, बट रियल रिजल्ट विल कम ओनली। रियल रिजल्ट कब आएगा? जब वो अंदर जाएगा इंटरनली, और जब इंटरनली जाके वो सेल को टच करेगा, उसमें एनर्जी जाएगी, when it touch the cell and when the energy goes inside the cell and the cell का power बढ़ेगा, उसका voltage बढ़ेगा, automatically your nadis and your chakras and your physical body, your organs, king organs, both the liver, kidney, heart, pancreas, these are called king organs, automatically will get healed। Understood? Okay, concept समझ आ रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ रहा है, ओके। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू गो इनसाइड यू, ओके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो पहले हमने समझा, ओके, फिजिकल बॉडी, ओके, हमारा शरीर एक फिजिकल बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, ओके, से एवरीथिंग इज एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, रूट इज सेल्स, ओके। अगर सेल्स में एनर्जी परफेक्टली डाल दी, इफ यू पुट एनर्जी इनसाइड द सेल, ऑटोमेटिकली ऑल योर चक्रास एंड नाडीज एंड everything will get healed। So our focus is to give energy to the cell,
ओके, ये समझ में आ गया। देन देयर आर टू पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट को हमें बास्केट में डालना है एवरी डे, ओके, साइड कर देना है, ठीक है। ओके, फिर आप इंटरनल में चले जाओगे, व्हेन यू गो इंटरनल एंड टच द इंटरनल पार्ट एंड पुट एनर्जी इनसाइड द इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल ऑटोमेटिकली हील होगा, ठीक है। ओके, वंस वी गो इनसाइड, आपको अटेंशन देना है, फोकस करना है और वो काम करेगा, ठीक है। ओके, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट थियरी पार्ट, अभी तक मैंने प्रैक्टिकल चालू नहीं किया। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजीज। ओके, नाउ एक चीज हमेशा समझना है कि हमारी जो भी डिजीज होती है, हम जो भी डिजीज बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जो भी है, ओके, डायबिटीज और ऑल ब्लड प्रेशर एंड back problem, everything, okay, is based on your thought process, and thought process is connected to, indirectly directed to karma. Only 30% is food. Yes, food is also important. शरीर, हम जो खाना खाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए 30% काम करता है। 60% आपके विचार, आप क्या सोचते हैं, और आपका सोच आपके सांसों से कनेक्टेड है ऑलवेज से, ओके, एंड आपका सोच कर्मा से कनेक्टेड, तो कर्मा इज कनेक्टेड टू योर ब्रेथ, सो रूट कॉज इज योर ब्रेथ, सांस। अब जैसे सांसें लेते हैं उससे डिपेंड करता है कि आप कितना लाइफ जिएंगे, हाउ मच लाइफ यू विल लिव, एंड who will you meet, and everything is connected to breath. So if I talk about rishi culture, siddha culture, they says that everything revolves around the breath. सब कुछ आपके सांसों पर ही निर्भर है, सांसों को परफेक्ट किया तो सब परफेक्ट हो गए, ठीक है ना। समझ में आया? तो 30% फूड। फूड पे हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, मे बी आई टेक बिग वर्कशॉप ऑफ 2 मंथ्स। ओके, जून से स्टार्ट करूंगा 2 मंथ्स का वर्कशॉप, उसमें मैं स्टार्टिंग से एंड तक कौन सा खाना, क्या खाना, कौन से खाने से क्या होता है, ओके, सब, कई बीमारियों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। 30% जो है ना, उसको हम 30% की चीज को हम 100% कैसे कर सकते हैं, मतलब 30% जो फूड है उसको हम जीरो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो हम सीखेंगे। ओके, नाउ एज ऑफ नाउ अंडरस्टूड बेसिक चीज है। अच्छा, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। ओके, आपने सुना होगा कॉन्शियसनेस, वर्ड सुना है कॉन्शियसनेस, जिसको हिंदी में चेतना बोलते हैं। ओके, आपके हिसाब से व्हाट इज चेतना? जस्ट टाइप ऑन द व्हाट्सएप चैट बॉक्स, व्हाट डू यू मीन बाय चेतना? कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। आजकल वर्ड बहुत फेमस हो गया ना आध्यात्मिकता में, स्पिरिच, इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस, चेतना को बढ़ाओ। व्हाट डू यू मीन बाय चेतना? वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ? ये आपके शरीर को हील करने के लिए, आपके थॉट प्रोसेस को परफेक्ट करने के लिए। अवेयरनेस, ओके, वेरी गुड, सुपर, और वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की है। अवेयरनेस और क्या, प्लीज इंटरैक्टिव सेशन होना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज सही या गलत नहीं होती है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज राइट एंड रॉन्ग, आई वांट दैट। यस, आत्मा, ओके, वेरी गुड, एंड सुपर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट आर इज कॉन्शियसनेस, बस हम, बहुत से लोग इतने सालों से आध्यात्मिकता में, मेनी पीपल आर इनटू स्पिरिचुअलिटी फॉर 15-20 इयर्स, प्लीज आंसर कीजिए। एनर्जी, ओके, और क्या है? आत्मा स्वरूप में रहना, ओके, ठीक है, वेरी गुड, और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सी, कॉन्शियसनेस है, उसको हिंदी में चेतना बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन है क्या? ओके, जैसे किसी परेश भाई ने बोला था अवेयरनेस, ओके, समवॉट करेक्ट, यस, परफेक्ट लाइन में है अवेयरनेस, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शियसनेस या चेतना दी हुई है। एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा कम चेतना, ओके, लेस कॉन्शियसनेस किसको दिया जाता है पता है? प्लांट्स को, पेड़ों को, उनमें इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती, ठीक है ना, वो एक जगह पे स्थिर है बस, और कुछ नहीं कर सकते हैं वो। they will grow, they will produce flowers, and they will die. So they have got a very little or minute level of consciousness, okay, मतलब awareness, yes,
अवेयरनेस, लेकिन मैं उसको अच्छे डिटेल में समझा रहा हूं अभी, ठीक है ना। वो बनाया ही है, ब्रह्मांड ने उसको, नेचर ने उसको ऐसा बनाया है। ओके, प्लांट्स और जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, रेप्टाइल्स, छिपकली, रेप्टाइल्स, ओके। सी अंडरस्टैंड, आपको बताता हूँ सिंपल कॉन्सेप्ट में। आप जो भी देखते हैं ना, कोई भी पिक्चर देखा, कार देखा, तो एक लूप बनता है, एक लूप बनता है। वो करंट आपके ब्रेन के थ्रू, ओके, उस छवि को, दैट पिक्चर इमेज को क्रिएट करता है दिमाग में, ओके, और छोड़ता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, ओके, दैट इज कॉल्ड लूप। सो फीडबैक लूप, जो भी देखता है उसको फीडबैक लूप। सो जो फीडबैक लूप जो प्लांट्स में या छिपकलियों में, रेप्टाइल्स में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ओके, फीडबैक लूप समझ में आया। जो भी आप एक्सटर्नल चीजों को देखते हैं, घर को देखा, गाड़ी को देखी, ओके, इंसान को देखा, जानवरों को देखा, ओके, आप देखते हैं ना, तो आपका इंसानों का फीडबैक लूप बहुत फास्ट होता है। जो भी देखते हैं, ओके, दे कैन क्रिएट, दे कैन इमेजिन व्हाट, बिकॉज देयर फीडबैक लूप इज वेरी स्ट्रांग, दे हैव गॉट मेनी फीडबैक लूप्स। प्लांट में इतना फीडबैक लूप नहीं होता है, वो वेरी लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। सेकेंड होता है एनिमल। एनिमल का ओनली बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव होता है, ओनली बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव होता है, ओनली बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके। तो उनका कॉन्शियसनेस होता है, बट कम होता है। उनका कॉन्शियसनेस होता है बट कम होता है। वो कुछ ही चीजों को अपनाते हैं, मतलब I'll make you understand. If they're a wild animal, they will kill, they will eat, they will sleep. बस उनको समझ में नहीं आता व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ओके, वो आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, कोई आएगा उनको खाएंगे या वो उनको खाएंगे। भूख लगी तो बस घास खाएंगे या एनिमल खाएंगे। डेली रूटीन, ओके, ऑटो जोन में जी रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टूड, बिकॉज उनका जो फीडबैक लूप है प्लांट से ज्यादा है, बट इंसानों से बहुत ही कम है, ओके, कम है। मतलब जो लेवल 1 और लेवल 2 वाले लोग हैं, वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, बिकॉज जब हम अपने शरीर को हील करेंगे तो आपको समझना है कि कैसे हील करें, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये समझना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो प्लांट्स और एनिमल लेवल 1 और लेवल 2, दे कांट डू प्लानिंग एंड दे कांट थिंक अबाउट द फ्यूचर। ओनली दे कैन डू इज हाइबरनेशन बेस्ड ऑन द सीजन, यू नो, सीजन के हिसाब से एनिमल को पता है, ओ वेयर प्लेस टू गो, विच प्लेस टू गो, ओ समर सीजन आई शुड गो टू दिस प्लेस, विंटर सीजन आई शुड गो टू दिस प्लेस। आपने देखा होगा ना, बस उतना हाइबरनेट करते, इधर से उधर घूम सकते हैं ऑटो जोन में, ओके। बट दिस लेवल 1 और लेवल 2 का कॉन्शियसनेस होता है ना, दे कांट डू एनी प्लानिंग एंड दे कांट क्रिएट बाय देमसेल्फ, ओके, एंड दे कांट थिंक अबाउट फ्यूचर, वो भविष्य का नहीं सोच सकते, ठीक है। सो देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किसके पास है? ह्यूमन के पास है। दे कैन सी समथिंग, दे कैन क्रिएट समथिंग इन द माइंड, वो क्रिएट करके वो एक्चुअली भी लेके आ सकते हैं, वो प्लानिंग भी कर सकते हैं, वो फ्यूचर को भी देख सकते हैं एंड वो फ्यूचर को भी क्रिएट कर सकते हैं। दे हैव गॉट वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अंडरस्टूड। सबसे कम कॉन्शियसनेस किसको होती है? प्लांट्स को, उसके बाद एनिमल को, ठीक है। वो प्लान और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते, वो प्लानिंग नहीं कर सकते, ओके, वो ऑटो जोन में चलते हैं। बट इंसान हैज गॉट इनफ पावर, ओके, एक्चुअली इट हैज गॉट ऑल द पावर टू क्रिएट एंड टू डिस्ट्रॉय, ओके। वो क्रिएट भी कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है अपने सोच के हिसाब से, अपनी अवेयरनेस के हिसाब से ना। कुछ इंसान बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कुछ इंसान सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सम पीपल आर वेरी सक्सेसफुल, सम पीपल आर लेस सक्सेसफुल बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाना है? ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच यू नीड टू फॉलो टू इंक्रीज द कॉन्शियसनेस, ठीक है। अभी तक समझ में आया इतना? यस और नो प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स। एनी डाउट एज ऑफ नाउ?
Yes, super, super. I just need to know if any thing to repeat, I'll repeat again. I know I'm going a little fast, but I believe in थोड़ा practical भी करना जरूरी है. Just by theory workshop में मजा नहीं आता. Okay. Good, good, good. Yes, super, super. So once you know how to increase the consciousness, okay. But what is चेतना? Of course, चेतना is only the consciousness. मतलब awareness, चेतना मतलब हर moment में आप चीजों को कैसे देखते हैं, उसमें कितना attention डालते हैं. So how you see the particular thing, okay, how you react, how to put attention, very important. कभी आपने शरीर को देखा है कैसे चल रहा है? Have you seen your body? How is it working? No, no time to see the body. Once you, right? कभी सोचा है? नहीं सोचा. Tell me yes or no. शरीर को देखा है कैसे चल रहा है? हार्ट कैसे चल रहा है? वो जब हार्ट बीट बढ़ती है ना, when you see the heart beat fast, then only you come to know. Otherwise, no. Have you seen how the breathing works? Have you seen how the brain works? हाथ कैसे चल रहा है? पैर कैसे चल रहे हैं? No. That is the biggest problem. That is the biggest problem. Okay. Why? क्यों? Because external चीजों में हम इतने उलझ गए हैं. We are so entangled with this external thing that we don't know what is there inside, which is the most powerful thing. And 2 or 3% in this whole world who are successful, okay, they focus on the internal thing, not on the external thing. ठीक है? रियल सक्सेसफुल पीपल है, ओके, चाहे वो पैसे से हो या रिलेशनशिप से हो या हेल्थ से हो, ठीक कर लिया. उन्होंने अपने अंदरूनी शक्ति, इंटरनल पावर को समझ लिया है. इंटरनल पावर को समझ लिया है. मेरी आवाज सुनाई दे रही है परफेक्टली? ग्रेट, ग्रेट. ओके मीनाक्षी जी, यू हैव टू जस्ट सी फ्रॉम योर एंड. ओके, हाँ, मेरे एंड से तो परफेक्ट है. मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो है सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है. ठीक है ना? हम एक्सटर्नल चीजों पे फोकस करते हैं और वो एक्सटर्नल चीजें मिलती नहीं है. वी जस्ट फोकस ऑन द एक्सटर्नल थिंग्स एंड वी डोंट अट्रैक्ट थिंग्स. इफ वी फोकस ऑन द इंटरनल थिंग, एक्सटर्नल थिंग बाय डिफॉल्ट मिलेगा. अंडरस्टूड? अगर हम इंटरनल चीज पे फोकस करेंगे तो एक्सटर्नल चीज ऑटोमेटिकली मिलेगा. ओके, अंडरस्टूड? सो 2 मिनट में रिपीट करूंगा. सो वी हैड टॉक्ड अबाउट एनर्जी, बॉडी, शरीर. इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. एवरीथिंग इज एनर्जी. ओके, सब कुछ हमारा एनर्जी है. कर्मा भी एनर्जी है. जब हम मरते हैं, ऊपर जाते हैं, ओके, हमारी इच्छा के हिसाब से, बेस्ड ऑन योर डिजायर ओनली, यू सिलेक्ट द बॉडी, you select your parents based on your karma, and based on that particular time में there is a mixture of 5 elements. 5 elements बनता है, फिर सोल अंदर जाता है, and you live this life. आप ये लाइफ को जीते हैं. okay, so your karma is there inside the 5 elements. okay, in short, it is there inside the soul. okay, cell, सब memories cell में है, soul में है. okay, if we start to put energy inside the soul, inside the cell, okay, your nadis will get activated, chakra ka shuddhikaran hoga, your chakra will get activated, and automatically your physical body will get healed. okay, every day 5 minutes you just need to think, oh, these are the external thing. Imagine करो उसको बास्केट में डाल दो. what next? ऐसा सोचो. ऐसा आप सोचो अपने आप को. अच्छा, घर मेरा नहीं है. घर इज नॉट माइंड. हाउस इज नॉट माइंड. okay, car is not mine. people are not mine. relationship is not mine. okay, thoughts are not mine. साइड में रख दीजिए. okay, 2-3 days बहुत डिफिकल्ट लगेगा, पर बाद में आपको रियलिटी में पता चलेगा आप कौन हो. कितना सिंपल चीज है ना? है सिंपल, बट इनिशियली आपको डिफिकल्टी लगेगा हाउ टू सेपरेट इट. इमेजिन करो, घर साइड में रख दें, बास्केट, नॉट नीडेड. car not needed. relationship not needed. okay, don't get emotionally attached. okay, try करो वो मोमेंट के लिए every day 5 minutes
5-10 मिनट्स इमेजिन करो कि यू आर नॉट इमोशनली अटैच टू एनीबॉडी, आप किसी से भी अटैच नहीं है, ओके, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अटैचमेंट, और सबको साइड में रख दीजिए, इवन डिजीज को साइड में रख दीजिए, डिजीज इज नॉट माइंड, साइड में रख दीजिए, ओके, हेल्थ प्रॉब्लम, डायबिटीज नॉट माइंड, साइड में रख दीजिए, ये सब साइड में रख दीजिए। फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, बस ऐसे सोचते रहिए, ऐसे सोचते रहिए, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, ऑटोमेटिकली आपको अंदर से आवाज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, ऑफ कोर्स विल डू सडन साधना, हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, वो और इजी हो जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू, अंडरस्टूड। आई टेल यू वन थिंग, हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी कैसे काम कर रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कभी खाना है, when to have food, when to have liquid, when to sleep, when to get up, automatically your body will say, once you become attentive and focus कि आपकी बॉडी कैसे चल रही है, miracle will happen, miracle, I'm telling you, super ना, interesting, okay, miracle will happen। जैसे मैंने बताया था, हम पूरे दिन में इन आवर डे वी डोंट इवन स्पेंड टाइम विथ योर बॉडी, ओके, वी डोंट स्पेंड टाइम विथ योर बॉडी, ओके, शरीर कैसे काम चल रहा है, ओके, ऑफ कोर्स हमें अंदर तो जाना है, बट पता भी चलना चाहिए ना हमारा शरीर कैसे काम चल रहा है, आंखें कैसे चल रही है, ओके, होठ कैसे चल रहे हैं, दांत कैसे चल रहे हैं, ओके, पाँव कैसे चल रहे हैं, हाथ कैसे चल रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ, as I always tell, in rishi culture or in the real spirituality, everything and anything is just one thing, which is called breath, सांस, very important, the most powerful thing is your breath, okay। in my lectures in my lectures मैंने बहुत बार बताया है आपको, इन मेरे लेक्चर्स में मैंने बहुत बार बताया है कि एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज बेस्ड ऑन योर ब्रेथ, आपकी सांस, और उस सांस से भी आप अपनी प्राणा एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, द वे यू ब्रीथ, ओके, देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइज which you need to understand, but to make your life better and simpler, there are certain principles which you need to follow, कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सर्टेन डिसिप्लिन, ओके, वो आपको बहुत करना जरूरी है, ठीक है, विच इज वेरी सिंपल, ओके, वो आप करोगे, राइट, यू नीड टू प्रॉमिस योरसेल्फ, आप इतने साल आपने बहुत कुछ किया, यू हैव डन लॉट ऑफ मेडिटेशन, यू हैव डन लॉट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ओके, नाउ just do whatever I say just for 48 days, 48 दिन, and then you will see miracle कैसे होता है, okay, miracle कैसे होता है, there are different things, okay, first and the most important thing, ये आप मत देखो, नहीं तो आपका ध्यान इधर ही जाएगा, be with yourself for 10 minutes, okay, first point लिख लीजिए, अगर नोटपैड बुक होगा तो लिख लीजिए, be with yourself for 10 minutes early in the morning and just before you go to sleep। आज अगर हम सेशन को 10:30 बंद करते हैं, 10:30 को, ओके, 11 o'clock आप सोओगे, उसके पहले 10 मिनट्स बिफोर यू गो टू स्लीप, जब आप सोते हैं मोबाइल को साइड में रख देना, आपके जो फैमिली को गुड नाइट बोल दो, ओके, से गुड नाइट टू योर फैमिली, just close your eyes, okay, if you can't close your eyes, okay, be with the open eyes alone, okay, no disturbance, no noise, no music, कुछ भी म्यूजिक नहीं चाहिए, आराम से बैठ जाइए, लेटिए मत, बैठ जाइए, आप पैर को फैला सकते हैं, यू कैन स्ट्रेच योर लेग, नो प्रॉब्लम, you can take the back support, no problem, just with the closed eyes, no meditation, I'm telling you, no meditation, okay, just introspect yourself, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, ओके, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, ओके, अपने शरीर को इंट्रोस्पेक्ट करना है, शरीर कैसे चल रहा है, ओके, आंख बंद करके देखिए, आंख बंद करके महसूस कीजिए अंदर आपका शरीर कैसे चल रहा है, हार्ट कैसे चल रहा है, ओके,
और कुछ हो रहा है कि नहीं, जस्ट महसूस कीजिए। मतलब आपका ध्यान, आपका अटेंशन बॉडी पार्ट पे लेके जाइए। कोई भी बॉडी पार्ट जो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी है आपको लगता है देखना है, आप उसको महसूस कीजिए। कर सकते हैं 10 मिनट्स। ओके, सुपर। सुबह भी उठते हैं तो 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट भी हुआ तो बहुत। जस्ट 5 मिनट्स इंट्रोस्पेक्ट, आंखें बंद करके इंट्रोस्पेक्ट। ओके, शरीर में क्या हो रहा है, कान, ओके, आंख में कुछ हो रहा है, ओके, यहाँ पे कुछ ईचिंग हो रही है, ओके, यहाँ पे हार्ट बीट फास्ट या स्लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट। सिंपल, सिंपल चीज है। ओके, गुड, फर्स्ट पॉइंट। ओके, लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट में हमेशा बोलता हूं, बी विद द नेचर, बी विद द नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, एंड 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ, नंगे पांव घास पे चलना है तो यू हैव टू वॉक बेयर फुट ऑन द ग्रास फॉर 5 to 10 minutes. Those who have learned yogic walk from me, they can do yogic walk, which is the most powerful thing, which is the most powerful thing ever. मैंने जब रिट्रीट एक किया था अभी साउथ में, I rarely do retreats. Okay, I'm planning to do retreat maybe in June or July, I don't know, not finalized yet. But मैंने योगिक वॉक बताया था। ओके, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है कि ऑनलाइन बताने के लिए, ब्रीदिंग और कुछ चीजें मैं बता दूंगा, बट वो योगिक वॉक बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मुझे देखना पड़ता है, नीड टू सी हाउ डू यू डू प्रॉपरली और नॉट। सो दोज हु हैव डन योगिक वॉक, ओके, वो कर सकते हैं, विच इज द मोस्ट पावरफुल। नहीं होता है तो जस्ट वॉकिंग ऑन द ग्रास और ऑन द मड, 5 मिनट्स, बेटर इन द मॉर्निंग। नहीं हुआ, बिफोर सनसेट, बेस्ट इज द मॉर्निंग। अगर नहीं होता है तो बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट जो भी मैं बता रहा हूँ ट्राई करना बिफोर सनसेट करने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, 10 मिनट्स, 10 मिनट। ओके, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंट्रोस्पेक्ट। सेकेंड, योगिक वॉक, बी विद द नेचर। ओके, सूरज को देखो 5 मिनट मॉर्निंग में। ओके, बैठो, ओके, चप्पल निकाल के बैर फुट चलो। ओके, जस्ट बी विद द नेचर 5 to 10 मिनट्स। ओके, थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अगर वो मैंने बताया ना 30% जो हमारा डिजीज है ये फूड की वजह से होता है, 30%, इसको आपको ठीक करना है ना। इसको ठीक कब होगा, जब आप 2 ही मील खाते हैं, 2 मील्स अ डे, 2 मील्स अ डे, 2 मील खाना। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है प्रीति जी, डोंट वरी, 2 मील्स अ डे, ऑफकोर्स। और बहुत सी चीजें करनी है, बट अगर ये भी कर लिया तो 50% काम हो गया। आई टेक अ सेपरेट वर्कशॉप ऑफ ओनली हेल्थ एंड डिजीज, 2 मंथ्स का वर्कशॉप होगा, अमेजिंग वर्कशॉप होगा। ओके, मैं सब बताऊंगा, व्हाट इज सिद्धा कल्चर, व्हाट इज यूनानी कल्चर, व्हाट इज आयुर्वेदा, व्हाट इज होम्योपैथी, व्हाट इज एलोपैथी, कौन किसके साथ कैसे काम करता है, वो मिक्सचर क्या होता है, मर्क्यूरी सल्फा और एल्केमी कैसे बनता है, क्या होता है, इतना डिटेल में बताने वाला, इतना अमेजिंग होगा ना। आप सोचोगे अरे बाप रे, ये तो आज तक किसी ने सिखाया नहीं, आपने तो सर सब सिखा दिया। इवन आई विल टीच यू हाउ टू मेक फूड। ठीक है, खाना कैसे बनाना है, रियली आई टेल यू कैसे, कौन से मिश्रण से क्या होता है। बट ये 2 घंटे में नहीं होगा, बहुत टाइम लगता है इसके, कम से कम 24-25 घंटे लगेंगे सिखाने के लिए। ओके, सो मे बी हफ्ते में 2 घंटे, एक घंटे का 2 दिन का सेशन लूंगा तो ऐसे 2 महीना चलेगा। ओके, सो आई मेक इट। ओके, तो अभी आप समझ लीजिए, 2 grain meals a day, either lunch, either ब्रेकफास्ट या लंच करो या ब्रेकफास्ट या डिनर करो या लंच और डिनर करो चलेगा, बट 2 grain meal से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आपने चाय के साथ हैव यू ईटिंग बिस्किट, इट इज कंसिडर एज 1 grain meal। अगर चाय पीना है तो चाय के साथ खाना भी खा लो, वो चलेगा, वो 1 grain meal हो गया। ओके, सो आइदर ब्रेकफास्ट और लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच और डिनर, चॉइस इज योर्स। ओके, आई वुड प्रेफर कि जो भी डिनर करते हैं बिफोर सनसेट, और ट्राई करो मे बी थोड़ा एक्सटेंड भी होगा तो भी चलेगा, बट ज्यादा नहीं। ओके, अगर नहीं पॉसिबल तो भी ओके, बट एटलीस्ट 2 grain meal होना चाहिए। बीच में यू कैन हैव फ्रूट्स, ओके, यू कैन हैव लिक्विड, लिक्विड नो प्रॉब्लम, बट ग्रेन मील 2 होना चाहिए। इफ यू आर हैविंग पोहा or you are having porridge, it is considered as 1 meal। Understood? So you have to decide क्या करना है। Okay, so you can have chai with your lunch, I have no problem।
Okay, I know people can't live without tea, but it's okay. So जो भी करना है, please understand 2 grain meal. Try. भूख लगती है, fruits खा लो, no problem. Liquid pure, no problem. Of course, there are many herbs which are very important. बाद में बात करेंगे, because मेरे को थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक भी सिखानी है. ओके, थर्ड या फोर्थ पॉइंट जो आई हैव taught in each and every retreat, which is compulsion. Sleep before 11 o'clock in the night and get up early before 6 o'clock. Okay, if you want that अगर आपकी बॉडी फास्ट हील हो, फास्ट हील हो, फास्ट ठीक हो आपका शरीर, तो ये कॉन्सेप्ट पे जीना पड़ेगा आपको. 11 o'clock के बाद नहीं जागना. हफ्ते में एक बार, once in a week you're going out with your friends, family, no problem, once or twice. But 5 days a week or 6 days a week, compulsion. Sleep before 11 o'clock, get up before 6 o'clock. Understood? समझ में आया? Then comes breathing process जो मैं आपको सिखाऊंगा. I'll be teaching. Om chanting. Om chanting is usually certain to activate certain part of your brain, because Om chanting works with certain frequency. There are many sounds. There are 72,000 sounds. Okay, I've taught in many of my lectures and workshops. 72,000 sounds है. 72,000 sounds आपके नाड़ियों को activate करता है. Okay, Om is one of the sound, and वो जो 72,000 sound combined करके 7 sounds बनते हैं. Okay, एंड उसके बाद एक ओम है, वो अलग सा साउंड है. ओम का काम है कि इट इज ओपन योर ब्रह्मरंध्र या सहस्त्र चक्र और ब्रह्मरंध्र, व्हिच इज कॉल्ड सेवेंथ एग्जिट, द डोर. ओके, सो इट एक्टिवेट्स, it also activates certain part of your brain, cerebrum, cerebellum. Okay, so very important. So om chanting कैसे करनी है वो हम करेंगे. And of course सूर्य नमस्कार, which you have to do it. Okay, if you want to be healthy, the best exercise in the world, I'm telling you, in the world, not in India, in the world, okay, is not weights, it's Surya Namaskar. Easily available है 12 step Surya Namaskar, easily available है on the YouTube freely. Okay, 12 step, please do it, please do it. Okay, there are 2 types of Surya Namaskar. One is on the spiritual path of Surya Namaskar, with you have to do it with breathing. वो मैं नहीं बताऊंगा. Normal Surya Namaskar on the health point of view. Okay, so health point of view, say at least you should start with 6, then 12, then you have to reach at least 24 minimum. So आप पहले 6 से चालू कीजिए, फिर 9, फिर 12, 24, 36 अगर एक बार पहुंच गए ना. People spend lakhs of rupees. Okay, वेट कम नहीं होता. Okay, by eating certain herbs and doing Surya Namaskar and breathing, you can reduce your weight easily 5 kg per month. Minimum, I'm telling you, minimum. Without diet, huh? Without diet. Normal खाना खाने का. Super, very powerful. I'm telling you. See, weight loss is not the goal. हमेशा दिमाग रखो. अभी जो हेल्थ की बात की तो बहुत लोग वेट के ऊपर बहुत कॉन्शियस है. नहीं, वेट लॉस कभी कभी बहुत खराब होता है, क्योंकि इफ देयर इज अ वेट लॉस यू नीड टू चेक कि वो फैट लॉस है या मसल लॉस है. मसल लॉस है तो ज्यादा डेंजरस है. ओके, तो आपको लगता है कि ओ मेरा 70 केजी का 60 केजी हो गया, सुपर, आई हैव रिड्यूस्ड 10 केजी, बट अगर वो मसल लॉस हुआ इट इज मोर डेंजरस. कैल्शियम डेफिशिएंसी, घुटने का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो दैट लॉस शुड बी योर फैट लॉस एंड अदर चीजों का कमी होना चाहिए जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है. अच्छी चीजों का लॉस होगा विच इज वेरी डेंजरस. ओके, सो बोन लॉस या बोन का स्ट्रेंथ लॉस, ओके, या प्रोटीन लॉस या मसल लॉस, सो इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो बॉडी नोज व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, कैसे खाना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है. सो एज ऑफ नाउ समझ में आया? येस और नो? Say yes or no. Come on, come on. There is a chat. You have to write on the chat box. Chat box. Yes, yes, yes. Today workshop is only from health point of view, huh? Heal your body. Very important. ये समझना बहुत जरूरी है. मैं
of course everything is connected to spirituality. Okay, so आपको लगता होगा ना, मैंने देखा है many people who don't drink, don't smoke, but they are fall into disease. देखा है, सिगरेट नहीं पीते, ओके, शराब नहीं पीते, लेकिन प्रॉब्लम आता है. मेनी पीपल who drink it, उनको कुछ नहीं होता. इसका मतलब ये नहीं कि पीना चाहिए, नहीं. 70% is your thought process, मैंने बताया ना. 30% is just the food, and thought process is also connected to karma. So it is, karma plays a major important role. आप मानो या नहीं मानो, I'm telling you, मानो या नहीं मानो. ओके, लेकिन अगर हमको समझ में आ गया कि कर्मा को कैसे डील करना है, if we understood the concept how to deal with karma, that will be amazing. See, what is spirituality? Okay, संध्या जी ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. ओके, आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट फॉर हाफ एन आवर. मैं आपको सेम क्वेश्चन पूछता हूं, आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज आध्यात्मिकता? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? प्लीज आंसर. चैट बॉक्स में यू कैन जस्ट राइट, टाइप, नो प्रॉब्लम. It is 9:56. We'll start practical session at 10 o'clock. So 4 minutes. You can just make me understand. आप मुझे समझा सकते कि what is spirituality? What is spirituality? Please know yourself. Okay. And exiting the cycle of dirt and death, life and death. Okay. Who am I? Okay. ठीक है. और क्या है? Is spiritual journey simple or difficult? It is the most difficult path. I'm telling you. If you think that spirituality में आके life बहुत amazing हो जाएगी, sorry, it is the most difficult part. Spirituality is very difficult, very difficult. You will find all lot of pain. क्यों पता है? एक बार स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए ना, आपको रियलिटी पता चल जाएगी आपके नियर एंड डियर वन की. आप सहन नहीं कर पाओगे. यू विल कम टू नो द पर्सन हु इज लविंग यू, प्यार करता है, उसकी रियलिटी पता चल जाएगी. आपको सेंस हो जाएगा, रियलिटी उनके सामने ऑटोमेटिकली दिखा देगा. ओके, सब कुछ आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है. आपको सहन करना पड़ेगा. हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे, सहन करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम. बिकॉज once you go into the spiritual path, okay, your journey becomes very fast. So future में आने वाली या नेक्स्ट बर्थ में आने वाली जो चीजें वो ये बर्थ में आएगी. Okay, because you are doing the clearance part very fast. So if you go into spiritual path, it's not so easy. Becoming a real guru, I'm talking about real guru, is not the simplest thing. It is a most difficult thing. Why? बिकॉज रियल गुरु अगर किसी शिष्य को शिष्य मान लिया ना, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेता है एंड तक. भले वो शिष्य, भले वो डिसाइपल उनको माने या नहीं माने, एक बार गुरु ने उसको शिष्य मान लिया, भले वो शिष्य डिसाइपल उसके साथ बात नहीं करेगा, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड तक उसका साथ देने का, भले उसको पता ना चले. वो तो रियल गुरु का काम है. इज इट इजी? वेरी डिफिकल्ट. सो रियल गुरु डोंट मेक शिष्य सो इजिली, डोंट मेक द डिसाइपल सो इजिली. ओके, आप मुझे शिष्य मान लो. प्रीति जी बोल रहे, ठीक है. सेकेंड, ओके, the end path of spirituality is amazing, but in spirituality challenges will come, but you will really know what is inside you, what is the power of inside, what is the power of universe, what is the power of cosmos. Okay, what is the power of sound, which is the creation.
creation. What is the sound of creation? Okay, so understand. अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते, आध्यात्मिकता, ओके ओके, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट हम जहां से आए हैं कहां से वापस जाना है, बस दैट इज स्पिरिचुअलिटी, सिंपल। ओके, आप जहां से आए हो वापस जाना है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से बर्थ और डेथ साइकिल से बाहर निकलना है, इन अदर वर्ड्स। ओके, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ओके, so if you are into spirituality, if you want to enter into the spirituality, okay, first step, no emotions नहीं होना चाहिए, no expectation, no desires। ओके, ये तीन चीज हो गए तो आप स्पिरिचुअल के पाथ में इजीली जाओगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। अंडरस्टूड? क्या बताया मैंने? नो इमोशंस, नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिजायर्स। आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। इफ इट इज कमिंग इन माय लाइफ इट्स ओके, इफ इट इज नॉट इट्स आल्सो ओके। अंडरस्टूड? सो three things, I'm not saying it's difficult, okay, but it's not so easy also, ठीक है ना? नॉट सो इजी। इच्छा, वाई? बिकॉज हम एक्सटर्नल चीजों से घिरे हुए हैं ना, एक्सटर्नल चीजें, इसके लिए वो हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें लगता है कि वो हमें खुशी देता है। एक्सटर्नल चीज हमें खुशी नहीं देता, रियल में वो टेंशन देता है, बाद में पता चलता है, राइट? एक्सटर्नल चीज आपको लगता है खुशी देता है। कार खरीदी, घर खरीदा, खरीद तो लिया, ओके, मेंटेनेंस भारी पड़ता है। ठीक है, ओके, घर को संभालना भारी पड़ता है। ओके ओके, रिलेशनशिप्स, हाँ, हम रिलेशनशिप्स में बंद गए, वी आर इनटू रिलेशनशिप टू मेंटेन, टू मैच देयर वेवलेंथ, ओके, टू यू नो balance it. It's not so easy, it's not so easy, okay, so it's a challenging part. Now, to come out of the emotions, to come out of the expectation, okay, there are different practices which you need to do it. One of the biggest practices is a breathing process, okay. Of course ओम chanting कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ओके, नाउ पहला स्टेप, बी विथ योर सेल्फ फॉर 10 मिनट, दैट यू कैन डू इट बिफोर स्लीपिंग। आज आप करना, ओके, एंड कल सुबह करना, और आप देखो कैसे फर्क आता है। रोज कीजिए 5 मिनट्स, 5 to 10, मैक्सिमम 10 से ज्यादा मत चाहिए, 5 to 10 मिनट सुपर, उठने के बाद, ओके, आराम से। whenever you get time, be with the nature, okay, नेचर के साथ रहो, ओके ओके, हैव 2 meals, ट्राई करो 2 meals, ओके। लोग 2 meals कैसे करेंगे? चाय 3 बार पीते हैं तो दिन में, तीन तीन चाय का ही 3 बार हो गया, तो मील कितना हो गया फिर? भाई अंडरस्टैंड, अब दिन भर काम करेंगे तो आप थकते हैं, ओके, तो पेट को भी तो आराम चाहिए। सी अंडरस्टैंड, आवर स्टमक ऑल्सो नीड रेस्ट, प्लीज। रेस्ट होगा तब हीलिंग होता है, रेस्ट नहीं मिलेगा तो हीलिंग नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम खाना खाते हैं रात को पचने के लिए 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगते हैं। सुबह नाश्ता किया, उसके बाद 6 आवर्स इट नीड्स टू हील। बट हम खाना खाते हैं, उसके बाद वापस 4 घंटे में खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए, तो पूरी एनर्जी उसको पचने में जाती है, तो बॉडी हील होती नहीं है। फिर कचरा जमा होता है, फिर एसिड होता है, फिर गैस होता है, फिर सभी बीमारी होती है। It's challenging to me, I can understand, it's challenging। have liquid, have juices if you want, have fruits, no problem। जब भी भूख लगे ट्राई कीजिए, ओके। 2 meals, 2 grain meals की बात करो, grain meals, ओके। लिक्विड फ्रूट्स आप ले सकते हैं whenever you want, okay, because fruit 40 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाता है, 45 मिनट्स में। लिक्विड, और बॉडी इज 80% फ्लूइड, बॉडी को हील करने के लिए आपको दिन में 80% लिक्विड वाला खाना खाना है। लीफी वेजिटेबल लिक्विड, कुकुम्बर लिक्विड, टमाटो लिक्विड होता है ना, टमाटो, टमाटो इज मोस्टली वाटर, कुकुम्बर वाटर, कैरेट वाटर, लीफी वेजिटेबल वाटर, फ्रूट्स वाटर। तो जितना वाटर वाली चीजें खाएंगे, सब्जी खाएंगे ना, उतना बेटर है। ग्रेन्स में वाटर कम होता है और वही हम ज्यादा खाते हैं, और फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं होती। ओके, सो
सेकेंड थिंग, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार यूट्यूब में यू कैन सी वैदिक सूर्य नमस्कार 12 स्टेप, आपको पता चल जाएगा। ओके, ऑलवेज डू आफ्टर सनराइज, ओके, नॉट बिफोर सनराइज। बिफोर सनराइज यू नीड टू डू ब्रीदिंग, ओम चैंटिंग, breathing, om chanting and other exercise which if you have learned, okay, दिमाग में डाल देना। सूर्य नमस्कार आफ्टर सनराइज, स्पिरिचुअल सूर्य नमस्कार बिफोर सनराइज, लेकिन वो अभी तक मैं नहीं सिखाया हूँ आप लोगों को। ओके, बट वैदिक सूर्य नमस्कार जो भी हेल्थ के लिए है, ऑलवेज आफ्टर सनराइज और ड्यूरिंग द सनराइज। ओके, ये दिमाग में डाल दीजिए। ओके, स्टार्ट विथ 6, 12, 24, 18, 36 तक पहुंचना है, यू विल सी अमेजिंग। 2 ग्रीन मील्स हो गया। नाउ ब्रीदिंग प्रोसेस, नाउ विल स्टार्ट विद द ब्रीदिंग प्रोसेस, ठीक है। नाउ सभी लोग रिलैक्स हो जाइए, एकदम स्ट्रेट बैठना है। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, पहले तो अपनी सांसों को समझना है, चलती कैसी है सांस। ओके, अब बहुत लोग, मेनी पीपल आर मेडिटेटिंग, डूइंग लॉट ऑफ अनुलोम विलोम, कपाल भाती एंड एवरीथिंग, बट दे आर नॉट डूइंग इट इन अ राइट वे। ओके, कपाल भाती अनुलोम विलोम इज गुड बट दिस आर बेसिक, आपको बहुत एडवांस में सीखना होगा, तभी वो सेल के अंदर वो एनर्जी जाएगी, और जब सेल में एनर्जी जाएगी तो बॉडी हील होना स्टार्ट होगा। तो हम लोग ब्रीदिंग करेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे, और फिर आंख बंद करके अपने बॉडी को समझेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट विद ब्रीदिंग, देन वी स्टार्ट विद ओम चैंटिंग, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ डज द बॉडी वर्क्स। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है ना, सभी को पता है कपाल भाती। ओके, मैंने एक टाइम में रिट्रीट में जो मैंने बताया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कपाल भाती पीपल डोंट डू इट इन अ राइट वे, डोंट डू इट इन अ राइट वे। ओके, एंड पीपल डू कपाल भाती कैसे करते हैं? ओके, हल ऐसे करते हैं ना कपाल भाती, राइट, पेट को अंदर झटका देते, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ऑटोमेटिकली होता है, राइट और रॉन्ग? सी यस और नो, और यू आर डूइंग इन अ डिफरेंट वे, आई डोंट नो, say something in the chat box. Yes, कपाल भाती से ना 30 काउंट, 60 काउंट, 90 काउंट, 120 काउंट नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं आपको बता कपाल भाती कैसे करना है। सी, आप सांस को बाहर छोड़ेंगे, परफेक्ट, पेट को अंदर करेंगे, ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई भी एक स्ट्रोक लेंगे, एक स्ट्रोक आउटसाइड एक्सटर्नल, व्हेनेवर यू डू द स्ट्रोक एक्सटर्नल, ऐसा करोगे लाइक दिस, मतलब पेट अंदर, स्टमक इनसाइड, ब्रीथ आउटसाइड विद द नॉस्ट्रिल, मुंह बंद होना चाहिए। ओके, तब एक स्ट्रोक जब करेंगे ना बाहर की तरफ, इमेजिन करना है कि वो आपकी ऊर्जा यहाँ पे पहुंच रही है, सहस्त्र चक्र पे या ब्रह्मरंध्र में। अंडरस्टूड? मतलब एक स्ट्रोक देने के बाद मिनिमम 3 सेकेंड्स का होल्ड करना है। दिखाता हूं मैं आपको, आप खुद फील करेंगे, देखना, पहले आप देख लीजिए। आप जब एक स्ट्रोक लेते हैं ना, तो जब सांस बाहर निकल रही है ना, तो इमेजिन करो कुछ एनर्जी यहाँ पे भी टच हो रही है। वो जब सांस झटके से बाहर निकलती है ना, कि ऊर्जा अंदर से आएगी और यहाँ पे टच होगी, आप देखना, बहुत मजा आएगा। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, आई नो जूम में थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक्सप्लेन करने के लिए, मैं लाइव वर्कशॉप भी लूंगा। ओके, अलग अलग प्लेसेस में जाके, डोंट वरी। ओके, लेकिन अभी मेनी पीपल आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, तो जूम इज द बेस्ट पार्ट। ओके, बहुत लोग के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। देख लीजिए, आप कोई भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। आई वुड प्रीफर, द बेस्ट पोजीशन इज फोल्डिंग योर लेग्स। ओके, राइट लेग और लेफ्ट लेग, नेक्स्ट टाइम कभी मैं पोस्चर बराबर बताऊंगा, परफेक्ट बताऊंगा, बट एज ऑफ नाउ फोल्ड द लेग्स करके बैठ सकते हैं, पालकी मार के जो बोलते हैं ना, जस्ट फोल्ड द लेग्स। ओके, स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए, बैक सपोर्ट। और जब आप फर्स्ट स्ट्रोक लेते हैं, जो स्ट्रोक लेते हैं ना बाहर, उसके बाद एक ऊर्जा अंदर से आरंभ होगी, इमेजिन करो वो ऊर्जा यहाँ पे टच होगी। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि नहीं? से यस और नो, से यस और नो, देन विल प्रैक्टिस। से यस और नो, जल्दी से, जल्दी से। यस, very good, very good, very good. I know the people who have come to the retreat, they know very well. Super, super, very nice, very nice, very nice, very nice, very nice.
ये सब मैं डालने वाला हूँ यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। ओके, मैं अपना लिंक भी दे दूंगा इंस्टाग्राम, जो लोग मैंने अभी ज्वाइंट बनाना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, बिकॉज मेनी पीपल वे सेइंग सर आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब में डालो, लोग देखेंगे, फायदा होगा। सो आई यूज्ड टू नेवर बी इनटू मच सोशल मीडिया, बट एज ऑफ नाउ आई हैव स्टार्टेड बीइंग इन फ्यू मंथ्स। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब में, और व्हाट्सएप ग्रुप अगर इंटरेस्ट है तो आप, जो लोग बहुत लोग पहले से जो नए हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये सब चीजें। ओके, तो हम क्या करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, लेट्स कम विद द टॉपिक। ऐसे छोड़ूंगा, फिर जब एक स्ट्रोक लेने के बाद होल्ड करूंगा ना, तब इमेजिन करना कि वो ऊर्जा आप फील करोगे यहां तक जा रही है। वापिस दूसरा स्ट्रोक छोड़ा, वो ऊर्जा अंदर से ही यहाँ पे टच हो, यू कैन फील यहाँ पे कुछ हो रहा है, यू विल फील। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले हम 30 काउंट्स करेंगे। ओके, एंड देन आई वांट सबका एक्सपीरियंस। हाँ प्लीज, आई वांट द एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि हाँ ओके परफेक्टली करना है, नहीं समझ में आया तो प्लीज टेल मी, नो प्रॉब्लम। आई नो, आई थिंक सो दैट इट्स अ सिंपल प्रोसेस। ओके, सिंपल प्रोसेस, देयर आर मेनी ब्रीदिंग प्रोसेस। देखते हैं आज कितना हम सीख सकते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम और कंटिन्यू करेंगे। ओके, सी अंडरस्टैंड, आई एम टीचिंग दिस फॉर फ्री, इट डजंट मीन कि इसका वैल्यू नहीं है। ओके, इसका वैल्यू ऐसा समझो कि आपने उनको गुरु दक्षिणा में 1-1 लाख रुपए दिए हैं, इट इज सो पावरफुल, तब आप सीरियसली लोगे। दिस इज रियली अ जेम। इफ आई ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगा ना मैं आपको, ओके, आप खुद बोलोगे कि अरे बाप रे क्या है। सो ऐसे समझो कि आपने बहुत कुछ पैसे दिए तो वैल्यू समझ में आएगा। ओके, तो ऐसा मत समझो कि फ्री है तो क्या सिखा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, मैंने देखा है, वर्कशॉप लूंगा तो बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। ओके, फ्री में लोग कम आते हैं, भाई बिकॉज लोगों को लगता है फ्री में क्या सिखाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, पहले आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करना है, आंखें बंद कीजिए सभी लोग, एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। स्टार्ट नहीं करेंगे, एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, ब्रीद इन, ब्रीद इन। सांस अंदर लेनी है, पेट बाहर की तरफ, जैसे आप सांस अंदर लेते पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए। whenever you breathe in, stomach should go out, whenever you breathe out, stomach should go in। ओके, 30 सेकेंड्स तक करेंगे। ब्रीद इन, पेट बाहर की तरफ, सांस अंदर लेते हैं, पेट बाहर की तरफ, सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर की तरफ। ब्रीद इन, स्टमक आउट, ब्रीथ आउट, स्टमक इन। स्लोली स्लोली, जब भी आप सांसें अंदर या बाहर लेते हैं, नॉर्मल सांसें, आवाज नहीं करनी है, यू डोंट नीड टू मेक एनी नॉइस, आवाज नहीं होनी चाहिए। ब्रीद इन, पेट बाहर की तरफ, ब्रीथ आउट, पेट अंदर की तरफ। ब्रीद इन, पेट बाहर की तरफ, ब्रीथ आउट, पेट अंदर की तरफ। आंखें बंद ही रखेंगे, और जब मैं बोलूंगा हम कपालभाति साथ में करेंगे। हर एक स्ट्रोक के बाद आपको फील करना है ब्रह्मरंध्र में एनर्जी जा रही है, क्राउन चक्र में एनर्जी जा रही है, सहस्त्र चक्र में एनर्जी जा रही है, वहां पे फील होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए वहां पे कुछ करंट हो रहा है, कुछ फील हो रही है। ठीक है, ओके, हम स्लोली करेंगे, डोंट वरी। मैं 3 2 1 गिनूंगा और बोलूंगा 1, तो आप ब्रीद आउट करेंगे। ओके, 3 2 1, ब्रीद आउट। पहला स्ट्रोक, फील कीजिए ऊर्जा क्राउन चक्र में पहुंचे। अगेन 2, फील, क्राउन चक्र पे फील कीजिए। 3 4 5 6 7, फील कीजिए क्राउन चक्र पे, सिर पे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, last 10, 21, 22, फील कीजिए सांस छोड़ने के बाद ऊपर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, रिलैक्स, आंखें खोल सकते हैं। अभी आप क्या करना है, आप कुछ भी फील कर सकते हैं, राइट हैंड कोई भी हैंड को सिर के ऊपर थोड़ा सा रखिए, टच मत कीजिए, थोड़ा ऊपर, आंख बंद करके महसूस कीजिए कुछ फील हो रहा है कि नहीं। आंख बंद करना है, hand to place the hand just above your head, feel, can you feel the energy? आंखें बंद ही रखना है, जस्ट फील, टच नहीं करना है, ऊपर रखना है, टच, डोंट टच योर हैंड ऑन योर हेड, जस्ट अबव, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बाल को टच होगा चलेगा, इफ इट टचेस योर हेड नो प्रॉब्लम, बट नॉट ऑन योर हेड। 10 seconds, 15 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, just remove, सुपर। दिस इज रियल थिंग, इट इज नॉट अबाउट कि मैं 500 बार कपाल भाती किया, 5 मिनट, 10 मिनट, नहीं। दिस रेजेस द प्राणा एनर्जी, जो एनर्जी अंदर से आई और टच हुआ ना, दैट इज प्राणा एनर्जी, वो सेल को स्ट्रॉन्ग करती है। देयर आर मेनी एक्सरसाइज, ओके, आज हम 2-3 एक्सरसाइज करते हैं। एनीबडी वांट्स टू राइट समथिंग, क्या फील हुआ, समथिंग हॉटनेस और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, मोस्टली सबको होता है। yes or no, you can just write on the chat box, have you felt something hot, or have you felt जब breathe out किया तो something यहाँ पे कुछ feel हुआ? yes yes yes, cold, yes, super super, amazing, होगा, I feel warm, tingling on the warm palm, absolutely होना ही है, hotness, super, see, अभी तक तो हमने सिर्फ 3-4 minutes किया, and you feel the warm, the hotness, this is called sensation. Okay, absolutely, you'll find any sensation, warm, cold, anything. I could even feel now, see, super, this is the start of the prana energy, and this prana energy try to go into the cell के अंदर जाके उसके अंदर एनर्जी डाल के उसके करंट को बढ़ा के, then your nadis get activated, your chakra get healed, and ultimately your physical body get healed. Simple, क्यों इतना complicated करना है, ये वो करो, see, understand, even certain mantra का sound, okay, it increase the vibrations, okay, and it changes it, so there are many things, okay. Okay, ये हो गया breathing. Second breathing, which is I tell people to do it, so we'll start with the second breathing, time बहुत कम है, okay. So the second breathing is, मैं हमेशा बताता हूँ, many people know it, some people are new, so मैं आपको बताता हूँ 1-4-2 टेक्निक, या सबको पता है 1-4-2 टेक्निक, सिंपल, अगर 1 सेकेंड, इट इज लाइक अनुलोम विलोम, जो अनुलोम विलोम जैसा ही है, बट अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर ली 1 सेकेंड के लिए, 1-4-2 ना, तो 4 सेकेंड होल्ड करना है और 2 सेकेंड राइट साइड से निकालना है। अगर 1 सेकेंड अंदर लिया, 4 सेकेंड होल्ड, 2 सेकेंड बाहर, ठीक है। बाहर हमेशा 2 सेकेंड होगा, अंदर हमेशा 1 सेकेंड होगा, एंड होल्ड हमेशा 4 सेकेंड होगा, ये प्रिंसिपल है। अगर आप 2 सेकेंड अंदर लेते हैं तो होल्ड कितना होगा, 8 सेकेंड, बाहर कितना होगा, 4 सेकेंड, ओके। सो 1-4-2, 2-8-4, 3-12-6, 3-12-6, आइडली, आइडली आपको मिनिमम 3-12-6 से स्टार्ट करना चाहिए, एंड वी शुड रीच एटलीस्ट 5-25 एंड 10, मतलब 5 सेकेंड अंदर, 25 सेकेंड होल्ड, और 10 सेकेंड बाहर। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग,
हम 15 सांसें लेते हैं 1 मिनट में, 14 से 15 सांसें लेते हैं। ओके, हमें पहुंचना है, जितना कम सांसें लेंगे ना, डीप सांसें लेंगे ना 1 मिनट में, उतनी ज्यादा हमारी हेल्थ परफेक्ट होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, उतनी हेल्थ परफेक्ट होगी। और टाइम कम है, नहीं तो मैं हमेशा वो एक्सरसाइज कराता हूँ कि कितना टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, जल्दी से 10-20 हो गए, सो विल डू 3 सेकेंड्स। तो मतलब क्या करेंगे, एक को भी राइट नॉस्ट्रल लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, 3 सेकेंड से लेफ्ट नाड़ी से लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर लेंगे, 12 सेकेंड होल्ड करेंगे, 6 सेकेंड छोड़ेंगे। अगेन 3 सेकेंड अंदर, 12 सेकेंड होल्ड, 6 सेकेंड बाहर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ओके, सभी लोग राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है। मैं गिनूंगा तब साथ में लेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, 3 2 1 स्टार्ट। ब्रीद इन, 1 2 3, होल्ड कीजिए अंदर, रोकना 12 सेकेंड, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट नासिका से छोड़ना है 6 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6। अभी राइट नॉस्ट्रल से ही अंदर लेना है 3 सेकेंड, 1 2 3, होल्ड कीजिए 12 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 सेकेंड से बाहर छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6। ये मिला के एक राउंड हो गया, और एक राउंड करेंगे। ब्रीद इन, 3 सेकेंड अंदर, 1 2 3, होल्ड कीजिए 12 सेकेंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बाहर छोड़ना है 6 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6। 1 सेकेंड होल्ड करके अगेन 3 सेकेंड्स, ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल, राइट नासिका से अंदर लीजिए, 1 2 3, होल्ड कीजिए 12 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 सेकेंड में बाहर छोड़िए, 1 2 3 4 5 6। और एक बार करेंगे, ब्रीद इन 3 सेकेंड्स, 1 2 3, होल्ड 12 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। 6 सेकेंड बाहर छोड़िए, 1 2 3 4 5 6। अगेन 3 सेकेंड्स अंदर लीजिए, 1 2 3, होल्ड कीजिए 12 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 सेकेंड बाहर छोड़िए, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाना है। आई नो टाइम कम है, तो हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे, तो मैं और प्रैक्टिकल बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ये 2 चीज करनी है, ये आपको 7 टाइम्स करना है, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट किया तो पूरा एक साइकिल, तो 7 टाइम्स करना है। ओके, कपाल भाती आप 30 टाइम्स, 30 के 2 सेट्स या 3 सेट्स कर सकते हैं, कपाल भाती जो बताया। ये 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज एज ऑफ नाउ करना है। ओके, अंडरस्टूड, से यस और नो। उसके बाद हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओके, फिर हम स्टॉप करेंगे आज का सेशन। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कि जो ब्रीदिंग और ओम चैंटिंग से जो एनर्जी जगेगी, उसको हम शरीर के हर एक पार्ट में कैसे डालना है, वो हम सीखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्ट्रॉन्ग है, मजा आएगा वो। ओके, वो हम नेक्स्ट टाइम सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो जो लोग अटेंड नहीं कर पाए, मैं लिंक दे दूंगा, उनको आप भेज देना, और 2-3 दिन के बाद मैं सेशन वापस लूंगा प्रैक्टिकल, तो पार्ट 2 में तो हम उसको प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा सिर्फ प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो अभी ब्रीदिंग, अब ब्रीदिंग हो गया, तो आप अभी 2-3 दिन के बाद अगर मैं सेशन लेता हूँ बाद में, तो मेक श्योर कि कल से आप ये प्रैक्टिस करो, और आप मुझे बताओ 2-3 दिन के बाद कि आपको क्या फील हो रहा है। सी, मैं कितना भी अच्छा सिखाता हूँ, गुड सिखाता हूँ, उससे आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है,
तो 2 ब्रीदिंग हो गया। सुबह और रात को क्या करना है मैंने दिखाया, बी विद द नेचर, 2 मील्स, स्लीप अर्ली, गेट अप अर्ली, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओम चैंटिंग। जब भी आप ओम चैंट करेंगे तो जब आप सांस अंदर लेंगे तो मन में ओम चैंट करना है, मन में, और जब सांस छोड़ोगे तो मुंह से ओम चैंट करना है, ठीक है? ओके, अब 12 बार करेंगे। 9 से स्टार्ट कीजिए, 9, फिर 18, फिर 27। 9 से चालू कीजिए, फिर 18 तक कीजिए। फिर 9 भी किया तो ठीक है, टू स्टार्ट विथ 18, 27। रियल 27 के बाद अच्छा सा रिजल्ट आता है। ओके, आइडियली 12 मिनट्स से स्टार्ट करना चाहिए, 12 मिनट्स, फिर 24 मिनट्स। ओके, बहुत से स्टूडेंट है जो 24 मिनट्स, 48 मिनट, एक एक घंटा ओम चैंट करते हैं। यू कैन आस्क, उनका जो अमेजिंग रिजल्ट आता है। बट एटलीस्ट आप 9 टाइम से तो स्टार्ट कर सकते हैं। 9 मिनट्स तो दूर की बात है, 9 बार, फिर 18 बार। ओके, ओके। तो कैसे करेंगे, हम साथ में करेंगे। जब हम सांस अंदर लेंगे तो मन में ओम चैंट करना है। लोग भूल जाते हैं, लोग फॉरगेट टू चैंट ओम फ्रॉम इनसाइड, प्लीज। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो मन में ओम चैंट करना है, मन में, और सांस छोड़ते हैं तो मुंह से, ठीक है? ओके, आंखें बंद कीजिए। अब हम 3 से 5 बार करेंगे, ओके, बिकॉज टाइम कम है। नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ 1 घंटे का सेशन लेंगे इसके ऊपर, जिसको हम पार्ट 2 बोल देंगे, ठीक है? 3, 2, 1, ब्रीद इन। सांस अंदर लेनी, आवाज नहीं होनी चाहिए, मन में ओम चैंट कीजिए, मन में ओम चैंट। ब्रीद आउट, नाक से ही ब्रीद इन ब्रीद आउट होना चाहिए। ओ, ब्रीद इन, मन में ओम चैंट करना है। ब्रीद आउट, मुंह से ओम चैंट कीजिए। ब्रीद इन, मन में ओम चैंट करना है। ब्रीद आउट से ओम चैंट करना है। ओ, ब्रीद इन, मन में ओम चैंट। ब्रीद आउट, मुंह से ओम चैंट। ओ, लास्ट टाइम, ब्रीद इन, में ओम चैंट करना है। ब्रीद आउट से ओम चैंट। सुपर, यू कैन ओपन योर आईज। आई थिंक सो। जब आप करते हैं ना, 9 छोड़ो, 18 से स्टार्ट करते हो, तो 18 टाइम्स ब्रीद इन, 7 टाइम्स 1-4-2 टेक्निक, एंड 30-30 का 2 साइकिल कपाल भाती। ये 3 चीज आपको मॉर्निंग में करनी है, या आफ्टरनून में भी कर सकते हैं। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। ओके, ओके। बिफोर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मैं आपको भेजता हूँ ये चीज। ये मेरा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है। जो लोग नहीं है मेरे कोई भी ग्रुप में, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा विशाल मंडोत है, प्लीज ज्वाइन, जहाँ पे मैं ऐसे ही छोटी छोटी चीजें लेके आता हूँ। जस्ट थोड़े टाइम पहले चालू किया। एंड यूट्यूब, जहाँ पे मैं ये रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूँ, ये सब रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब चैनल पे आने वाली है। तो यूट्यूब चैनल का पहला लिंक आप क्लिक कर सकते हैं। यूट्यूब मेरा चैनल विशाल मंडोत, आप क्लिक कर लो, उसको सब्सक्राइब या लाइक कर दो, तो क्या आपको मिलते जाएंगे। बहुत से मैं लेक्चर्स लेके आऊंगा वहाँ पे, ठीक है? ये भी सब रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे रहेंगी। बहुत से रिकॉर्डिंग्स है, बहुत अमेजिंग रिकॉर्डिंग्स है। ओके, बट क्वालिटी ऐसी है लाइव। बाद में मैं रियल वीडियो रिकॉर्डिंग भी लेके आऊंगा, जिससे लोगों को पहुंचेगा। ओके, सो टू दैट, ओके, लोगों को फायदा होना चाहिए, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट 3 डेज में, ओके, ब्रीदिंग, ओम चैंटिंग, सूर्य नमस्कार आपको इजीली मिल जाएगा। इसके लिए मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट होता है दिखाना। आप सिर्फ टाइप करो वैदिक सूर्य नमस्कार 12 स्टेप वाला, ओके।
ये चीज आपको करनी है, इसका फोटो आपको लेना है तो ले लीजिए, ये चीज आपको करनी है। सभी चीजें सूर्यास्त के बाद नहीं करनी है। मील 2 ग्रेन मील ट्राई कीजिए। ब्रीदिंग प्रोसेस, पहले ब्रीदिंग प्रोसेस कीजिए, फिर ओम चैंटिंग कीजिए। ये सब अगर आप सूर्यास्त के, सूर्योदय के पहले करते, बिफोर सनराइज, सुपर। तो सूर्योदय के पहले ब्रीदिंग ओम चैंटिंग और जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ओम चैंटिंग कराए वो कीजिए। जैसे सूर्योदय होता है सूर्य नमस्कार कीजिए, फिर आपका पूरा दिन आप काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। एंड देन सी क्या अमेजिंग रिजल्ट आता है, आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि ये करने के बाद हमें शरीर को, वो सेल को एनर्जी तो ऐसे भी जाएगी, पर हमको अटेंशन डाल के, हर चीज में अटेंशन डाल के हर एक पार्ट को कैसे एक्टिवेट करना है और ठीक करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और 100% होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सुपर काम आता है, सुपर काम, और ये सुपरली वर्क करता है, आप खुद देखोगे। तो हम क्या करेंगे, खाने का कॉम्बिनेशन प्लस अपना थॉट प्रोसेस को परफेक्ट करना है, प्लस ब्रीदिंग को परफेक्ट करना है। मतलब हम चारों पांचों चीज एक साथ में काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत फास्ट आ जाएगा, रादर देन एक एक चीज पे काम करना। ठीक है, गुड, अंडरस्टूड। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? बहुत सी चीजें मैंने सिखा दी ना, 2 टाइप की ब्रीथिंग प्रोसेस, ओम चैंटिंग, थोड़ा थ्योरी पार्ट समझ लिए। ओके, और ये चीज बता दे कितना सिंपल सी स्पिरिचुअलिटी या अपने बॉडी को ठीक करना बहुत सिंपल है। ओके, पर डिफिकल्ट है उसको डेली बेस पे प्रैक्टिस करना। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? बिकॉज आई नो 1.5 घंटा हो गया है एंड 11 बजे मैंने बताया आपको सोना है, तो 1 or 2 क्वेश्चंस एंड देन विल स्टॉप। ओके, मेरा यूट्यूब लिंक है, मैंने दिया है, यू कैन ज्वाइन माय यूट्यूब लिंक। आप देख सकते हैं, क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम में भी है तो क्लिक कर लीजिए। ये 3 चीज आजकल जो टेक सेवी है, मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ लेकिन बना दिया मैंने। ओके, तो आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, एंड ये मैं रिकॉर्डिंग आपको दूंगा, तो आप यूट्यूब में मैं डाल दूंगा, तो आप लोगों को स्प्रेड कीजिए, लोगों को फायदा हो जाएगा। ओके, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन बिफोर वी लीव? एंड यस, जून में मैं वर्कशॉप लेके आऊंगा, बहुत अमेजिंग वर्कशॉप लेके आऊंगा। हफ्ते में 2 बार होगा, इवनिंग को। हेल्थ के ऊपर, ओनली हेल्थ, नो स्पिरिचुअलिटी, ओनली हेल्थ। मोस्ट ऑफ माई स्पिरिचुअल टीचिंग, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई स्पिरिचुअल टीचिंग विल बी फ्री। ओके, अनकंडीशनली जिसको देना है एज अ गुरु दक्षिणा दे सकते, बट नो चार्ज। ये भी वर्कशॉप मैंने कोई चार्ज नहीं रखा, आई डोंट चार्ज फॉर माई, आई हैव डिसाइडेड not to charge for my spiritual workshop, but yes, I'll charge for my other workshops. एंड रिट्रीट में यस, वो जगह होती है, प्लेस होता है, तो थोड़ा करना पड़ता है। तो वापिस से मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट को कंटिन्यू करूंगा विथ ओनली प्रैक्टिकल पार्ट। पार्ट 2 पकड़ लीजिए, उसमें हम और प्रैक्टिस करेंगे। सी, प्लीज ऐसे समझिए कि मैं आपको, ये विद्या बहुत रेयर है, ऐसे समझ के आप प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। इसको वैल्यू समझिए, फिर आपको लगेगा कि ओहो, इतना अमेजिंग रिजल्ट भी आ सकता है। ठीक है, भावना जी ने थम्स अप किया है। ओके, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओह ग्रेट, सुपर। ओके, तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। 10:33, अब अभी आप पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पियेंगे तो बेस्ट है। डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर यू गो टू स्लीप। अभी आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल के पी सकते हैं। ओके, या हल्दी डाल के गर्म करके पी सकते हैं। जो भी खाना खाते हैं उसके बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद अगर आप ब्लैक पेपर, नींबू, हल्दी को गर्म करके पानी पीते हैं, तो जो भी आप ऑयली चीज खाई है ना, वो सब निकल जाता है। सो आई नो बहुत कम चांस, टाइम कम है, बहुत कुछ चीजें सिखानी है। ओके, सो ग्रेट, आई थिंक सो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, होप्स आपको अच्छा लगा, एंड सी यू आफ्टर 2-3 days। एंड यस, नेक्स्ट रिट्रीट में लाऊंगा आई थिंक जून एंड में या जुलाई फर्स्ट में, लेट्स सी। नियर मुंबई ओनली, नासिक और इगतपुरी, आई एम जस्ट थिंकिंग। साउथ में हो गया कोली हिल, वो रेयरली करता हूँ मैं, तो थोड़ा दूर भी पड़ता है, बट इट्स एन अमेजिंग प्लेस। ओके, सो अभी मैं सोचा हूँ यहाँ पे एक कर लूंगा, फिर शायद एक नॉर्थ में करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड
गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, मैंने लिंक दे दिया है, और मैं ये जो लिंक है रिकॉर्डिंग कल मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। ओके, एंड 2-3 दिन के बाद मैं सेकेंड सेशन लूंगा। सी यू ऑल सून। थैंक यू वेरी मच, या थैंक यू, धन्यवाद।